अपना सर पकड़ के बैठ जाऊं, अपने दीवारों पे सर मार लूं, घर में चुपचाप रहता हूं और फिर सोचता हूं क्या गलत हुआ। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान हमारे जवानों के बलिदान का अपमान है। इसी फिल्म को मैं किसी भी कीमत पर रिलीज नहीं होने दूंगा। योगी क्या योगी। एक तरफ बॉलीवुड के सबसे डिसिप्लिन्ड सुपरस्टार अक्षय कुमार, दूसरी तरफ भारत के सबसे पावरफुल सीएम योगी आदित्यनाथ, और बीच में एक WR मूवी, बैटल ऑफ गलवान। लेकिन जब एक फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट न रहे बल्कि नेशनलिज्म, पॉलिटिक्स और पावर की जंग बन जाए, तब क्या होता है? क्या सच में अक्षय कुमार ने योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर दिया? क्या गलवान मूवी बैन हो सकती है? और क्या बॉलीवुड वर्सेस पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी टक्कर शुरू हो चुकी है? आज जो कहानी आप सुनने वाले हो वो सिर्फ एक मूवी की नहीं बल्कि पावर वर्सेस पावर की कहानी है। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में जो ट्विस्ट है वो सबको शॉक कर रहा है। 2020 लद्दाख की गलवान वैली, एक ऐसी जगह जहां टेम्परेचर 0 से नीचे, ऑक्सीजन कम, लेकिन देश के जवान फुल करेज के साथ खड़े थे। फिर एक रात आई जिसने इंडिया चाइना रिलेशन हमेशा के लिए बदल दिए। गलवान क्लैश, जहां इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान देकर देश की इज्जत बचाई। पूरा इंडिया इमोशनल हो गया। हर घर में पेट्रियटिज्म की वेव थी। लोगों के दिल में एक ही सवाल था, इस सैक्रिफाइस को दुनिया कैसे याद रखेगी? और वहीं से शुरू हुआ आइडिया, बैटल ऑफ गलवान मूवी। एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ मूवी नहीं, एक ट्रिब्यूट होने वाली थी। जब भी बॉलीवुड में पेट्रियोटिक फिल्म की बात होती है, एक नाम ऑटोमेटिकली सामने आता है, अक्षय कुमार। हॉलिडे, बेबी, एयरलिफ्ट, केसारी, देशभक्ति, यास अक्षय कुमार ब्रांड। जब रूमर्स आए कि गलवान वॉर मूवी बनने वाली है, फैंस ने ऑटोमेटिकली अस्यूम कर लिया इस फिल्म में अक्षय ही होंगे। और फिर इंडस्ट्री के अंदर से न्यूज़ आनी शुरू हुई, अक्षय कुमार इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं। स्क्रिप्ट डिस्कशन चल रही है, बिग बजट प्लानिंग हो रही है, फैंस एक्साइटेड, बॉलीवुड एक्साइटेड, नेशन एक्साइटेड। लेकिन पॉलिटिक्स भी अब इस स्टोरी में एंट्री लेने वाली थी। गलवान सिर्फ एक वॉर नहीं, एक सेंसिटिव नेशनल इश्यू है। इसलिए जब फिल्म की प्लानिंग की न्यूज़ बाहर आई, पॉलिटिकल सर्कल्स में डिस्कशन स्टार्ट हो गए। कुछ लोग बोलने लगे, गलवान पर फिल्म बनाना जल्दी है, क्या फैक्ट सही दिखाए जाएंगे? क्या डिप्लोमेसी पर इम्पैक्ट पड़ेगा? और यहीं से स्टार्ट हुई कंट्रोवर्सी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल सर्कल्स में कंसर्न था कि गलवान पर फिल्म बनाना नेशनल सिक्योरिटी प्लस डिप्लोमेसी का इश्यू बन सकता है। और फिर सबकी नजर गई उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर, क्योंकि योगी जी का स्टैंस हमेशा स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म वाला रहा है। और जब नेशनलिज्म और सिनेमा टकराते हैं तो हेडलाइंस बनती हैं। अब मीडिया ने स्टोरी को एक नया एंगल दे दिया, बॉलीवुड वर्सेस पॉलिटिक्स। एक साइड क्रिएटिव फ्रीडम, दूसरी साइड नेशनल सेंसिटिविटी। एक साइड अक्षय कुमार जैसा सुपरस्टार जो ट्रिब्यूट बनाना चाहता है, दूसरी साइड पॉलिटिकल कंसर्न्स जो कहते हैं टाइमिंग। यह सिर्फ एक मूवी नहीं है, यह सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, और यह सिर्फ बॉलीवुड बनाम पॉलिटिक्स का क्लैश भी नहीं है। यह है बैटल ऑफ गलवान पर वह कंट्रोवर्सी, जहां एक तरफ देश के सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ बॉलीवुड के दो ढाकड़ चेहरे सनी देओल और संजय दत्त। और जो जवाब आया उसने पूरे देश को हिला दिया। जैसे ही बैटल ऑफ गलवान मूवी का ऐलान हुआ, पूरे देश में इमोशंस हाई हो गए। लोग बोले, यह फिल्म नहीं बलिदान की कहानी है। 0 डिग्री तापमान, खुले हाथ और देश के लिए जान देने वाले जवान। लेकिन इसी इमोशनल वेव के बीच अचानक पॉलिटिक्स एंट्री ले लेती है और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा हंगामा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पब्लिक स्टेटमेंट में योगी आदित्यनाथ ने इनडायरेक्टली यह इशारा दिया कि देशभक्ति पर फिल्म बनाना सिर्फ बिजनेस नहीं होना चाहिए। अगर नीयत सही नहीं है तो कानून अपना काम करेगा। बस यहीं से सोशल मीडिया पर आग लग जाती है। लोगों ने इस स्टेटमेंट को बैटल ऑफ गलवान और उसके एक्टर्स से जोड़ना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक बॉलीवुड चुप रहा, फैंस इंतजार करते रहे। और फिर आता है वह मोमेंट जब सनी देओल और संजय दत्त का नाम इस कंट्रोवर्सी के सेंटर में आ जाता है। सनी देओल, जिन्होंने बॉर्डर, गदर जैसी फिल्मों में देशभक्ति को स्क्रीन पर जिंदा किया, उन्होंने एक इवेंट में कहा, देशभक्ति का सर्टिफिकेट किसी से लेने की जरूरत नहीं होती। जो फौजी के दर्द को समझता है वही उस पर फिल्म बना सकता है। यह लाइन
फैंस के लिए सीधा मैसेज थी और पॉलिटिक्स के लिए क्लियर वार्निंग। लेकिन असली धमाका होता है जब संजय दत्त बोलते हैं। उनका टोन सॉफ्ट नहीं था, उनका मैसेज डिप्लोमेटिक नहीं था। उन्होंने कहा, जो लोग स्क्रीन के पीछे से सवाल उठाते हैं उनमें भी उतनी ही हिम्मत होनी चाहिए जितनी उन जवानों में थी जो गलवान में लड़े। बस यह स्टेटमेंट इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। लोग बोलने लगते हैं, यह रिप्लाई नहीं, यह वार्निंग है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह एक ही डिबेट। क्या पॉलिटिक्स को फिल्मों पर बोलने का हक है? क्या एक्टर्स देशभक्ति पर फिल्म नहीं बना सकते? एक साइड कह रही है, योगी सही है। दूसरी साइड बोल रही है, सनी और संजय ने दिल की बात कह दी।